ठीक। देखिए कुछ गड़बड़ इसमें है। अच्छा चलिए कर रहे हैं। रुक जाइए। 5 ओपिनियन ठीक क्या है? क्या चीज? अरे सबसे अच्छा 3 रुपये, वो तो सही चलता ही है। यही हम गिनते ही हैं। वही 3 रुपये में 3 रुपये का मिलता है। सबसे अच्छी पेन वही है। समझ फैशन लीजिए। में किने 15-20 का कितने में? 15-20 का बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन उसका मोटा है, कल लेकर आएंगे। 3 रुपया, ये 12 रुपये का 5 को देते हैं ना, कि 15 रुपये का। हाँ ये 15 का। हाँ तो सबसे अच्छा ये है। ये 20 रुपये किने है। हाँ। ऐसे ही मोटा मतीन है वो। सबसे अच्छा वही है। 20 रुपये में 15 रुपये 5 को मिल रहा है। 5 को काला ले लीजिए, 5 को नीला ले लीजिए। 15 दिन 20 दिन को चल ही नहीं रहा है। हाँ तो वही है। आप लोग एग्जाम दीजिए CUET का, इंटर पास करिए, CUET भरिए, पॉलिटेक्निक भरिए। फिर कोई CUET में बहुत से कोर्स है, उसमें पॉलिटेक्निक भी है। और अलग से जो ये BTU का आता है स्टेट का, ये भी पॉलिटेक्निक भरना है तो भर सकते हैं आप लोग। आज CUET भरेंगे तो उसमें BCA, BBA, BCom, BSc सब आएगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो इसमें इंटरनल मेमोरी आप CPU लिखवा दिए थे, अब काउंटर लिखिए। COUNTER काउंटर, ठीक ना? ये हो जाएगा काउंटर। काउंटर प्रोग्राम को काउंट करता है। लिखिए इसमें काउंटर, इसमें खोल के अच्छा चलिए लिख देना है। काउंटर कुछ फ्लिप-फ्लॉपों के समूह से बना, लिखेंगे। अब बोल दीजिए, हम लोग लिख ले रहे हैं। हाँ काउंटर कुछ समझाएंगे भी तो। फ्लिप-फ्लॉप, फ्लिप-फ्लॉप इसमें थोड़ा थोड़ा ही है। फ्लिप-फ्लॉप के समूह से बना, के समूह, काउंटर के फ्लिप-फ्लॉप के समूह से बना, समूह से बना विशेष प्रकार का, विशेष प्रकार का, विशेष प्रकार का डेटा स्टोरेज सिस्टम है। डेटा स्टोरेज सिस्टम है। सिस्टम है, सिस्टम है। फिर लिखिए यह CPU का अति महत्वपूर्ण सर्किट है। लिखेंगे यह CPU का, यह CPU का अति महत्वपूर्ण CIRCUIT सर्किट है, ठीक ना? अति महत्वपूर्ण सर्किट है जो अनेक कार्य करता है। लिखेंगे जो अनेक कार्य करता है। अनेक कार्य करता है, जो अनेक कार्य करता है। जैसे वर्तमान में, जैसे वर्तमान में, जैसे वर्तमान में प्रोसेस हो रहे निर्देश का, वर्तमान में प्रोसेस हो रहे निर्देश का, प्रोसेस हो रहे निर्देश का मेमोरी एड्रेस स्टोर करना। निर्देश का मेमोरी एड्रेस स्टोर, स्टोर करना।
ठीक ना, स्टोर करना, मेमोरी एड्रेस स्टोर करना। फिर उसके बाद एक्सिक्यूट होने वाले अगले निर्देश का नीचे लिखेंगे एक्सिक्यूट, EXECUT, एक्सिक्यूट होने वाले अगले निर्देश का एक्सिक्यूट होने वाले अगले निर्देश का मेमोरी एड्रेस इंगित करना। अगले निर्देश का मेमोरी एड्रेस इंगित करना। इंगित मतलब पॉइंट करना, इंगित करना। फिर विभिन्न प्रकार की गिनती करना, विभिन्न प्रकार की गिनती, इसका नाम सही क्लियर है, काउंटर। काउंट क्या करेगा, गिनती ना करेगा। विभिन्न प्रकार की गिनती करना, विभिन्न गतिविधियों में लगने वाले समय को मापना। फिर इसका विभिन्न गतिविधियों में लगने वाले समय को मापना, लगने वाले समय को मेजर करना। मेजर मैंने मापना, MEASUR, मेजर मापना, मेजर करना या मापन करना। ठीक, मापना। जैसे प्रोसेसिंग समय, जैसे में क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल प्रोसेसिंग टाइम, PROCESSING, प्रोसेसिंग टाइम हो गया, प्रोसेसिंग टाइम। फिर डेटा एक्सेस टाइम, डेटा एक्सेस टाइम ETC। ठीक ना, देखिए इसको समझा दे रहे हैं, लिख लीजिए इसको पहले। लिख लीजिए। काउंटर, काउंट का मतलब काउंट करना। देखिए क्या है, काउंटर कुछ फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, वो भी एक तरह से ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, कभी लो कभी हाई, समझ में आया, कभी 0 कभी 1। कंप्यूटर के अंदर ये एक तरह से क्या है, डाटा है, डाटा को स्टोर करना। और ये सब सर्किट है, फ्लिप फ्लॉप भी क्या है, एक सर्किट है। समझ में आ गया ना, फ्लिप फ्लॉप भी क्या है, एक सर्किट है। और उसमें क्या है, वही है 0 और 1। 0 का मतलब 0 वोल्ट, 1 का मतलब हाई। समझ में आया। आप कंप्यूटर में कुछ भी जा रहा है, कंप्यूटर की सिर्फ एक ही भाषा है, या तो 0 चाहे या तो 1, जो बाइनरी नंबर होता है। 0 का मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉनिक की भाषा में 0 वोल्ट, और 1 का मतलब होता है 5 वोल्ट। ठीक ना, वोल्ट VDC। देखिए, तो काउंटर कुछ फ्लिप फ्लॉप के समूह से बना विशेष प्रकार का डेटा स्टोरेज सिस्टम है। मतलब काउंटर क्या है, डेटा को स्टोर करने वाला है, वो सिस्टम है, डेटा स्टोरेज सिस्टम है। ठीक, फिर है यह CPU का अति महत्वपूर्ण सर्किट है, यह CPU का वेरी इंपॉर्टेंट सर्किट है। भाई अंदर क्या है, मदरबोर्ड है, CPU के अंदर मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड पूरा सर्किट ही है। अब उसमें सर्किट में क्या है, डाटा है, डाटा स्टोर होता है। समझ में आया, डाटा 0 1 के रूप में स्टोर होता है। आप लिखते हैं, मॉनिटर पर लिखते हैं ABCD, चाहे कुछ भी टाइप कर रहे हैं, वो फाइनली 0 1 में ही बदलता है, अंदर घूमता रहता है 0 1 में, कंप्यूटर में जाता रहता है, आप प्रोसेस होता रहता है। समझ में आया, जो भी कंप्यूटर में आपको इंग्लिश में लिख रहा है सब 0 1 में बदलेगा।
अभी बताएंगे, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर सब पढ़ाएंगे, ठीक। तो ये है, यह सीपीयू का अति महत्वपूर्ण सर्किट है जो अनेक कार्य करता है, जो बहुत से अनेकों कार्य करता है। जैसे वर्तमान में प्रोसेस हो रहे निर्देश का मेमोरी एड्रेस स्टोर करना। वर्तमान मतलब प्रेजेंट में जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग हो रही है उसका मेमोरी एड्रेस, उसके मेमोरी का एड्रेस मैंने पता। जैसे आदमी भी क्या है, आदमी भी सड़क पर घूम रहे हैं, सभी डाटा ही है और सबका एक वो एड्रेस है। सड़क पर कोई आदमी जा रहा है तो उसका घर कहाँ है, जब आधार कार्ड लेंगे तो पता चलेगा। ऐसे बिना आधार का पता चलेगा कि वो आदमी कहाँ का है? बस आपको सड़क पर वो आदमी नजर आएगा। जब उसका हाथ में आधार लेंगे तब पता चलेगा कि उसका घर कहाँ है, उसका गांव का नाम क्या है, उसका पोस्ट क्या है, उसका जिला क्या है। ऐसे अगर आदमी सड़क पर जा रहा है तो सिर्फ वो आदमी है, समझ में आया ना? हाँ, लेकिन उसका पता नहीं है, उसका एड्रेस कहाँ है। एड्रेस कैसे पता चलेगा? जब आप आधार लेंगे तब पता चलेगा, आधार में लिखा रहेगा। अब समझ में आया? उसी तरह से कंप्यूटर में जो 01 है, कंप्यूटर में 01 जा रहा है, मदरबोर्ड में जा रहा है, कीबोर्ड से आप लिख रहे हैं, जो टाइप कर रहे हैं अंग्रेजी में, वो फाइनली 01 में बदलता है। अब 01 का पता कहाँ है, वो इससे पता चलेगा, काउंटर से। मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है, उसमें स्टोर रहता है काउंटर में। अब समझ में आया? ये चीज है। जैसे आदमी सड़क पर जा रहे हैं, भीड़ है, आप बनारस कैंट पर उतर गए, लाखों की भीड़ है। अब किस आदमी का पता कहाँ है, जब तक उसका आधार नहीं रहेगा पता कैसे चलेगा? अब उसका आधार भी उसके मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है, जुड़ा है कि नहीं? अब तो जोड़ दिया जा रहा है ना आधार, आधार मोबाइल नंबर से जुड़ जा रहा है। आज जुड़ जा रहा है, जो मोबाइल नंबर बैंक में है उसी में खाता में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भी नियम आ गया है। अब जैसे कोई सरकारी पैसा आप ले रहे हैं तो आपका मोबाइल उससे जुड़ा रहेगा, तब एक खाते में। ये नहीं कि दूसरे का पैसा दूसरे के खाते में नहीं आएगा, वो जमाना चला गया कि पता चलता था कि कोई उतार लेता था, दूसरे का पैसा दूसरा उतार लेके जा रहा है, वो बेचारे को मिल ही नहीं रहा है, तो उस समय खत्म हो गया है। इसीलिए सब कंप्यूटर आ गया है ना, मोबाइल आ गया है। ओटीपी जा रहा है, अगर ओटीपी नहीं जाता तो हाई कोरियर वाले घूम रहे हैं, दूसरे का सामान दूसरे को दे के चले जाते हैं। अब उस पर ओटीपी जा रहा है, ओटीपी से वेरीफाई करेंगे कौन सामान बुक किया था, किस मोबाइल से बुक हुआ था, किस मोबाइल से पैसा पेमेंट हुआ था, उसी को वो सामान देंगे। ये भी नियम आ गया है। अगर नहीं देंगे दूसरा के तो वो कंप्लेन करेगा। तो क्या है, पारदर्शिता है कि नहीं है? कंप्यूटर का है कि नहीं है? इसीलिए देखिए, मोबाइल है, मोबाइल से कोई सामान बुक करेंगे, जब वो सामान लेके आएगा तो ओटीपी नोट करता है, उसकी जिम्मेदारी है। नहीं करेगा, नहीं देगा तो उसकी भी नौकरी चली जाएगी, खतरे में रहेगी नौकरी। तो है ना, ये सब चीज़ें हैं। आधार से देखिए बैंक में जुड़ा हुआ, जाते हैं लोग तो आधार से ही पैसा निकल रहा है, ऐसे तो निकालते हैं सब। तो आधार से फ़ोन नंबर जुड़ गया है, आपका भी चेक इन हो जाएगा, अंगूठा चेक हो जाएगा। जब खाता खुलवाए हैं, उस खाते में पैसा जमा है तभी आपको देगा, नहीं तो आपको नहीं देगा पैसा वो। तो यही चीज़ है। फिर क्या है, एक्सिक्यूट होने वाले अगले निर्देश का मेमोरी एड्रेस इंगित करता है। जो डाटा स्टोर होता है इंस्ट्रक्शन, उसका एड्रेस कहाँ पर, उसको भी इंडिकेट करेगा। विभिन्न प्रकार की गिनती करना, विभिन्न गतिविधियों में लगने वाले समय को मापना। कंप्यूटर में कोई अगर प्रोसेस हो रहा है, कितना समय में हो रहा है, वो भी इसको मापता है, मेजर करता है। समझ में आया? जैसे आप लोग विज्ञान में पढ़ते हैं, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, कोई सामान का किग्रा होता है, दूध को लीटर में मापते हैं, उसका मापन होता है ना। हाँ, तो कंप्यूटर में भी तो डाटा को मापा जाएगा, कितना डाटा जा रहा है कि नहीं है? कोई भी चीज बनता है तो उसको मापन बहुत जरूरी है। मापन अगर नहीं हुआ तो उसका पता कैसे चलेगा? नहीं ना पता चलेगा। तो वही चीज है, इसको भी मापा जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेसिंग टाइम, प्रोसेसिंग जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग हो रहा है उसको टाइम को मापता है। फिर डाटा एक्सेस टाइम, इसको भी मापन करता है। ठीक, ये हो गया काउंटर। अब उसके बाद देखिए रजिस्टर। रजिस्टर ये सब इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के लिए। इसमें लिखिए रजिस्टर सीपीयू की, लिखेंगे रजिस्टर सीपीयू की आंतरिक मेमोरी का भाग होते हैं। सीपीयू की इंटरनल
मेमोरी, इंटरनल मेमोरी का भाग होते हैं, ठीक ना, भाग होते हैं। एक सीपीयू में अनेक रजिस्टर होते हैं, लिखेंगे एक सीपीयू में अनेक रजिस्टर, एक सीपीयू में अनेक रजिस्टर होते हैं, एक सीपीयू में अनेक रजिस्टर होते हैं जो प्रोसेसिंग के समय समय उसे डेटा स्टोरेज स्थान प्रदान करते हैं, उसे डेटा स्टोरेज स्थान प्रदान करते हैं। स्थान प्रदान करते हैं। रजिस्टर भी काउंटर की भांति, नीचे इसमें लिखेंगे रजिस्टर भी काउंटर, COUNTER, काउंटर की भांति, फ्लिप फ्लॉप के समूह से मिलकर बना होता है। फ्लिप फ्लॉप के समूह से मिलकर बना होता है। ठीक ना, बना होता है। एक रजिस्टर की डेटा स्टोरेज क्षमता अधिक नहीं होती है, नीचे इसमें लिखेंगे एक रजिस्टर की डेटा स्टोरेज क्षमता, एक रजिस्टर की डेटा स्टोरेज कैपेसिटी अधिक नहीं होती है, अधिक नहीं होती है। फिर लिखेंगे कोष्टक में एक बिट से 1 बिट से 32 बिट तक, एक बिट से 32 बिट तक होता है। फिर ये RAM, ये रैम से तेज गति से डेटा स्टोरेज सिस्टम है, लेकिन ये रैम से तेज गति के, ये रैम से तेज गति के डेटा स्टोरेज सिस्टम है। ठीक ना, मतलब क्या होता है, ये रैम से भी तेजी से काम करता है। रजिस्टर ये भी एक तरह से क्या है, मेमोरी डेटा स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब इसमें जो होता है डेटा स्टोर होता है। देखिए इसको समझाते हैं। रजिस्टर सीपीयू की इंटरनल मेमोरी का भाग होता है। मतलब क्या है, सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसकी आंतरिक मेमोरी होता है रजिस्टर, उसी के अंदर होता है। अब समझ में आया?
देखिए लिखा गया है कि रजिस्टर सीपीयू की इंटरनल मेमोरी का भाग होता है, इंटरनल मेमोरी होता है। मेमोरी क्या है? मेमोरी एक तरह से 01 है, 01 मेमोरी कोष्ठ होता है। 0 कल बताए थे ना 8 बिट का होता है, जिसमें अरे आप लोग ये क्या बोलते हैं मोबाइल में नहीं चिप लेते हैं, एक तरह से वो क्या है मेमोरी ही है, मेमोरी है ना। उसमें क्या करते हैं आप फिल्म स्टोर कर देते हैं, फिल्म ज़्यादा स्पेस लेता है। जब से क्या होता है कि अगर कंप्यूटर में कोई चीज़ लिख रहे हैं तो वो कम जगह लेता है। लिख रहे हैं जैसे राम जी गुड बाय लिख दिए, राम जाता है, राम एक अच्छा लड़का है, तो वो कम जगह लेगा। अगर कोई फोटो है तो वो ज़्यादा स्पेस लेता है। समझ में आया ना? आप इतने चिप जैसे जाएंगे कहते हैं कि मोबाइल में हम ये एक्स्ट्रा चिप लिए हैं, दुकान पर मिलता है, कहते हैं कि 32 GB का 64 GB का चिप लगा दीजिए और उसमें आप फोटो वोटो रखिए, तो ज़्यादा जगह लेता है। तो वो भी क्या है एक तरह से मेमोरी है। जो चिप लेते हैं वो मेमोरी ना है। पहले देखिए कंप्यूटर में लोग मोबाइल लेते थे तो 1 GB 2 GB रैम होता था, 2 32 होता था, 4 64 आने लगा। अब तो 8 GB 8 256 आ रहा है। तो क्या है मेमोरी है ना। अब वो ज्यादा रहेगा तो पता चलेगा कि मोबाइल में आपका ज्यादा स्टोर होगा, है कि नहीं? 4 64 1 GB पहले 1 ही GB आता था। अब तो रैम 8 GB का 8 रैम आ रहा है, रोम आ रहा है 8, आपका 8 आ रहा है 8 GB 6 GB 6 128। जैसे देखो पहले आया 4 GB और 64 GB 64 GB गीगाबाइट। तो ये क्या है? जो ये है शुरू वाला क्या है? रोम है, ROM। ये क्या है? रैम है। समझ में आया है ना? फिर 4 के बाद 6 आ गया है, 6 GB 128 आ गया। 64 का दूना क्या होता है? हमेशा दूना के रूप में आता है, ये आप लोग जान जाइए। समझ में आ गया ना? हमेशा दूना के रूप में। तो 64 का दूना क्या होता है? 128 होता है ना GB। फिर 6 के बाद 8 आ गया है, 8 GB 256 GB आ रहा है। 16 GB आ गया है। 16 भी आ गया 8 के बाद। तो महंगा मोबाइल होगा। अभी हमको लग रहा है 8 ही वाला महंगा मिल रहा होगा। वो तो कितने का मिल रहा होगा? वो एप्पल में आता है, सैमसंग में। अच्छा हमको लग रहा है आईफोन में आता है नया कि वाला। एक दिन हम देखे थे पोको M7 लॉन्च कर दिया है। M7 5G। तो M7 वाले में हो सकता है 8 GB कर दिया हो। अच्छा ये अभी लॉन्च किया है, M6 के बाद M7 लॉन्च हुआ, अभी आया नहीं है। अभी हमको लग रहा है कि 8 GB का पोको में भी लॉन्च हुआ है या हुआ है? अभी नहीं हुआ है। हुआ तो हुआ। 16 भी लॉन्च नहीं हुआ है अभी। पुराने मोबाइल 8 GB तो किसी में भी मिल जाता है, 15,000 में मिल जाता है 8 GB। अच्छा 15,000 में मिल जाएगा। कितने तक रैम लॉन्च हुआ है? 8 के बाद 16 256 का दूना कितना होता है? 512 GB वाला भी लॉन्च हुआ कि नहीं? एप्पल में आता होगा हमको लग रहा है। महंगा मोबाइल वन प्लस तो अच्छा वन प्लस का आप देख रहे मोबाइल और महंगा बिक रहा है। आईफोन में आता होगा। आईफोन में आता होगा नहीं? आईफोन की कीमत भी ज्यादा है भाई। सभी लोगों के बजट में नहीं ना है कि सभी लोग आईफोन ले लें, है कि नहीं है? 1.5 लाख का मोबाइल सभी लोग थोड़ा ले पाएंगे भाई, सबकी क्षमता नहीं ना है। वो भी खो जाएगा, उतना लेके क्या करेंगे? चोरी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखिए जो ये रजिस्टर है ये रैम से तेज गति के डेटा स्टोरेज सिस्टम है। मतलब कि रैम से भी ज्यादा तेज स्टोर करता है रजिस्टर। जानिए, पूछेगा अगर परीक्षा में पूछेगा कि रैम तेज है कि रजिस्टर तेज है, तो रजिस्टर को तेज माना जाएगा। अब सोचिए आप कंप्यूटर में रैम पढ़े हैं, लेकिन रजिस्टर इससे भी तेजी से स्टोर करता है, क्योंकि सीपीयू के अंदर होता है, सीपीयू का आंतरिक भाग है। अब जब सीपीयू में एक से जो मोबाइल आ रहा है दे रहा था कि 3 वो प्रोसेसर लग रहा है। सोचिए जहाँ कंप्यूटर में 1 प्रोसेसर है वो 3 वो लग रहा है। आईफोन में 3 प्रोसेसर होगा, 3 2 3 4 प्रोसेसर। अब 4 प्रोसेसर रहेगा तो सोचिए वो कितना तेजी से काम करेगा। और सब कुछ क्या है? प्रोसेसर पर ही सब निर्भर है, माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू पर ही। अब चारों काम करेंगे। हम कह रहे हैं कि आप 1 लेबर रख रहे हैं, 1 लेबर 4 ईटा अंदर ला रहा है एक बार में। 4 लेबर रख रहे हैं तो एक बार में 16 ईटा आएगा अंदर, नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? एक लेबर रखेंगे तो क्या करेगा? बहुत करेगा तो 4 या 6 लाएगा ईटा बाहर से अंदर ला के रखेगा एक बार में। और 4 लेबर रखेंगे तो 4 चौको 16
अभी जैसे मान लीजिए कि 4 बीट में डाटा ट्रांसफर हो रहा है, थोड़ा इधर है जी सर, ये आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4 बीट में अगर डाटा ट्रांसफर हो रहा है तो कम में डाटा ट्रांसफर होगा ना। अगर 16 बीट में होगा तो ज़्यादा डाटा जाएगा, 32 बीट में होगा तो और ज़्यादा डाटा जाएगा। सोचिए 32 वो आदमी लेके जाएंगे डाटा को, 64 बीट में अगर हो जाएगा तो और डाटा जाएगा, और कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग होगी और फास्ट हो जाएगी। ये जो कंप्यूटर में जब से माइक्रो प्रोसेसर आ गया, जिसे कंप्यूटर का विकास हुआ था, तो पहले जनरेशन में तो बल्ब आया था, बल्ब लगता था कंप्यूटर में तो फ्यूज हो जाता था बल्ब। दूसरे जनरेशन में क्या आ गया, ट्रांजिस्टर आ गया। फिर तीसरे जनरेशन में क्या आ गया, आईसी आ गया। चौथे जनरेशन में क्या आ गया, आईसी के बाद माइक्रो प्रोसेसर आ गया। 5वां जनरेशन आया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। तो परिवर्तन है कि नहीं है, तो वही बात है। अब जैसे पहला जनरेशन था तो कंप्यूटर में बल्ब लगता था, वैक्यूम ट्यूब मतलब निर्वात। अब कंप्यूटर में जहाँ जहाँ बल्ब लगता था, लाइट कम में से होती थी तो कोई बल्ब में फ्यूज मार जाता था। अब खोजते थे सब कि कौन सा बल्ब फ्यूज मारा है। उस समय जब आविष्कार हुआ तो संख्याओं को, उससे ज़्यादा उसमें कंप्यूटर में फोटो वोटो नहीं आता था। सिर्फ 2 संख्याओं को मतलब इसलिए बनाया गया कि संख्याओं को जोड़ा जाएगा। समझ में आ गया ना। कोई वैज्ञानिक रिसर्च इंस्टीट्यूट था, उसने बनाया, कोई बनाया मतलब अमेरिका में। भाई यहाँ तो उतना विकास हुआ नहीं था भारत में, तो वहाँ बनाया गया। तो इसलिए बनाया गया कि संख्याओं को जोड़ा जाएगा। अब ये नहीं उसमें बल्ब का लगाया गया, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में वही आया था, उसी का आविष्कार हुआ था। क्योंकि लेवल ऑफ इंटीग्रेशन जब इंक्रीज हुआ तब जा करके आपका लेवल ऑफ इंटीग्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी साइज डिक्रीज हो जाएगी। जैसे पहले कंप्यूटर आता था तो टीवी जैसा आता था, पीछे निकला रहता था। अब स्लेट जैसा आने लगा। पहले आप लोग रामायण महाभारत देखे हो जो टीवी पीछे निकली रहती थी, अब ऐसे ऐसी टीवी आ गई कि स्लेट है। उसको पहले लोग टीवी खरीदते थे तो वो काउंटर बनाते थे, पूरा वो टेबल लाते थे, उसको टीवी को रखते थे। अब टीवी कोई खरीद रहा है तो सीधे दीवार में कटिया ठोक रहा है ना, उसी में ले जाकर बैठा दे रहा है। अब टेबल की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो वही है लेवल आप, इसीलिए LSSI MLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जब वो लेवल आप मतलब इंक्रीज करेगा तो उसकी साइज डिक्रीज हो जाएगी। उसी की देन है कि आज लोग हाथ मोबाइल लेके घूम रहे हैं। अब मोबाइल की क्षमता कम थोड़ा है, एक से मोबाइल आ रहा है कि हमको लगेगा कि यहाँ से कुछ दूर तक फोटो खींच देगा, नहीं रिकॉर्ड कर देगा। बढ़िया मोबाइल लेंगे तो देखते नहीं पूरा रिकॉर्ड कर देता है, दूर दूर तक पूरा रिकॉर्ड चलते हुए हर चीज़, जितना कंप्यूटर से भी ज़्यादा रिकॉर्ड कर देगा। वो नहीं रिकॉर्ड करेगा क्योंकि इसमें 3 को प्रोसेसर आ रहा है। और उसकी क्षमता देखिए, मतलब जो अच्छे मोबाइल आ रहे हैं उनका पूरा वो डाटा देखिए कि उसमें रैम कितना है, उसकी प्रोसेसर उसमें कितने GB का लगा हुआ है। देखिए ना 3 को प्रोसेसर लग रहा है। ठीक, जब प्रोसेसर लगेगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, तेजी से काम करेगा, है कि नहीं है। समझ में आया। तो ये जानिए कि रैम से ज्यादा तेज काम करता है ये रजिस्टर, उससे भी तेज काम करेगा, तेज स्पीड से चलेगा। हाँ, क्योंकि ये क्या है, CPU के अंदर है। काउंटर क्या करता है, काउंट करने का काम करता है। सब CPU में लगे हुए हैं, सब CPU के भाग है। मदरबोर्ड पर सब रहते हैं, सब सर्किट, सभी समझिए कि एक तरह से सर्किट ही है। थोड़ा बोल के लिखवा दीजिए सर। नहीं समझा दिया जाता है ना, समझ नहीं रहे हैं। जैसे चीजों को समझाया जाता है, समझा दिया जाएगा तो दिमाग में बैठ जाता है कि रजिस्टर क्या है, काउंटर क्या है, पूरा समझाया, डिटेल में समझाया जाता है ना।